नमस्कार साथियों। मैं आपके बीच एक नई न्यूज़ के साथ नए खबर के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे पीछे पीएम इंटर्नशिप स्कीम। ठीक है, ये स्कीम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। और स्कीम से क्या फायदे होने वाले, कैसे आवेदन करना, क्या नहीं करना, किसकी योग्यता मतलब कौन सी योग्यता मांगी गई है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको हम बताने वाले हैं। और कहाँ से फॉर्म फिलअप करना, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और इससे क्या फायदे होने वाले भविष्य में, या फिर वर्तमान में क्या होने वाला है, या फिर सरकार हमें गुमराह कर रही, या फिर सरकार मतलब हमें मतलब युवाओं को एक प्रकार से बहका रही है, या फिर कुछ भी कर रही है, उस सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको टॉप कंपनीज भारत की दिखाई दे रही हैं। ये स्पिजर है और आदित्य बिरला दिखाई दे रही है, कोका कोला दिखाई दे रही है, अडानी ग्रुप्स है। इसी प्रकार से 500 बड़ी बड़ी कंपनियां आपको इसमें दिखाई गई हैं। और 500 बड़ी बड़ी कंपनियों में लगभग 80,000 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं। और इन सभी से क्या फायदा होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में हम फुल डिस्कस करने वाले हैं। और छोटी से आपको डेमो देना चाहते हैं यहाँ पर कि यह जो दिया गया है यूथ रजिस्ट्रेशन, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस योजना में। और यहाँ से आप लॉगिन करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इस सारी चीजों के बारे में जानकारी, पूरी विस्तृत जानकारी, आपके जो भी सवाल उठने वाले हैं या फिर उठ रहे हैं मन में, उन सारे सवालों का सलूशन मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए, पहला सवाल होगा आपका, पहला सवाल होने वाला होगा आपका। ठीक है, पहला सवाल है यहाँ से, ये योजना कौन सी है? पायलट योजना का नाम दिया गया है। इस योजना का नाम दिया गया है पायलट योजना का नाम दिया गया है साथियों। इस योजना का नाम पायलट योजना दिया गया है। और इस योजना में कहा गया है पीएम इंटर्नशिप योजना। इसका दूसरा नाम जो है, एक प्रकार से ये वाला नाम दिया गया है पायलट योजना, और इसी के नाम से निकाला गया पीएम इंटर्नशिप योजना 2024। इस योजना के तहत आपको सारी चीजें बताया गया है। तो इसमें आपको हम केवल आपके 5 मिनट लेने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। पहला है सवाल आपका जो होगा, आपके मन में उठ रहा होगा, कौन कर सकता है आवेदन? कौन कर सकता है आवेदन? जो दूसरा सवाल है, सैलरी कब मिलना शुरू होगी? अगला सवाल है, क्या इससे नौकरी पक्की हो जाएगी? अगला सवाल, इसके आगे आपका सवाल मन में होगा, क्या आपको आपके शहर में ही कंपनी मिलेगी? तो ये सारी चीजें इसमें बताया गया है। तो इन सभी बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक के बारे में, एक एक सवाल के बारे में आपका डाउट क्लियर करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर क्या है? इंटर्नशिप अवधि। इंटर्नशिप मतलब इंटर्नशिप जो अवधि है वो कितने महीने की है? 12 महीने की होने वाली है। कितने महीने की होने वाली है? 12 महीने की होने वाली है। और इसमें जो आपको वेतन मिलने वाला है वो 5,000 पर मंथ मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 5,000 पर मंथ मिलने वाला है। साल साल का आपका पूरा हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, प्लस एक मुफ्त आपको ये मिल जाएगा 6,000। ठीक है, टोटल आपको 66,000 मिलने वाला है साल के अंत में। और 5,000 आपको हर महीने मिलता रहेगा। और ये इसका अगर जोड़ोगे तो 60,000, और प्लस में ये 6, टोटल सब मिला के मिलेगा आपको कितना? 66,000 आपके खाते में आ सकता है। आगे दिया गया है बीमा कवर। इसमें आपका अगर कोई दिक्कत होती है, कोई कहीं ऐसा हो ना, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत आती है, या फिर आप बीमार, या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें आपका बीमा कवर किया जाएगा। खर्च का वहन केंद्र सरकार उठाएगी। ठीक है, जो भी दिक्कतें हैं वो सारी कौन झेलेगा? हमारी भारत सरकार या केंद्र सरकार झेलने वाली है। आगे कहा गया है 1.25 करोड़ युवा। इसमें लगभग इतने युवा क्या भर सकते हैं फॉर्म। आगे दिया गया है 500 कंपनियां। कितनी? 500 कंपनियां इसमें हैं। टोटल कितनी? 500 कंपनियां हैं। और 12 मंथ के बाद क्या होगा? क्या 12 मंथ, इतने महीने काम करने के बाद, इतने महीने आप नौकरी पर रहोगे, तो इतने महीने के बाद आपको मिलेगा क्या? क्या यही 66,000 रुपए? नहीं, आपको ये 66,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे आपको फायदा होगा, कहीं ना कहीं इस योजना से हमें फायदा होने वाला है। जो हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे युवा हैं जो कुछ भी नहीं करते, बस टहलते हैं, गांव की पुलिया पर बैठते हैं। तो उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका। उनमें से कई सारे लोग 10th पास होते हैं, 12th पास होते हैं, आईटीआई किए होते हैं, पॉलिटेक्निक किए होते हैं, या फिर कुछ भी। तो ऐसे लोग कह देते हैं कि ना वो किए तो हैं बीए, लेकिन
कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो खाली बैठे हुए हैं, वो लोग आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हैं, और जो लोग इच्छुक हैं वो भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इससे फायदा ये मिलने वाला है कि इसमें आपको एक प्रमाण प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जैसे आपको आईटीआई या पॉलिटेक्निक में मिलता है। आप पॉलिटेक्निक करते हो तो आपको इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलता है, और वहां पर आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसमें फिर जब आप आगे कोई नौकरी करना चाहते हैं तो उसमें वो प्रमाण पत्र दिखा के अपना आरक्षण ले लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी आरक्षण तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पहले आपको वरीयता दी जाएगी। क्या होगा, आपको पहले वरीयता दी जाएगी। मान लिया एक कैंडिडेट ऐसा है जो कभी कंपनी में गया ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं, कुछ सुना ही, जानता ही नहीं, कुछ फ्रेशर बिल्कुल कैंडिडेट है, और वहीं पर आप हो, क्या वहीं पर आप हो, आपने 12 महीने काम कर चुके हो, आप किसी कंपनी में जाते हो और वो प्रमाण पत्र दिखाते हो, तो कंपनी वाला क्या करेगा, आपका पहले देखेगा, पहले आपको रखेगा, पहले आपकी वरीयता देगा, उसके बाद उस कैंडिडेट की वरीयता देगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किसको इस नौकरी से क्या फायदा होने वाला है और किसको मिलने वाली है। तो इसके बारे में आगे थोड़ा सा और जानते हैं। इस आवेदन में कितने रुपए लगने वाले हैं। तो इस आवेदन में निःशुल्क आवेदन है, इसमें मात्र 0 रुपए लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं, आपका 0 रुपए लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे लिखा है कौन भर सकता है फॉर्म। तो इसमें कौन कौन भर सकता है फॉर्म। तो इसमें आप 10th पास हो, 12th पास हो, या फिर आईटीआई हो, या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, कुछ भी हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। केवल 10th पास होना चाहिए, इससे ऊपर आप कुछ भी कर लिए हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, कौन नहीं भर सकता फॉर्म, कौन नहीं भर सकता फॉर्म आवेदन, ठीक है, नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक शर्त, पहली शर्त है 8 लाख से ज्यादा इनकम, 8 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, 8 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि परिवार में सरकारी नौकरी में कोई नहीं होना चाहिए, परिवार में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ये योजना वही लोग फायदा उठा सकते हैं जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं, या फिर 8 लाख से इनकम कम है, तो वो लोग इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अब कैसे भरेंगे, इन सारी चीजों के बारे में ही जानेंगे। और यहाँ पर मिनिमम जो एज है वो 21 है और मैक्सिमम 24 है, इसका भी ध्यान रखेंगे। आयु सीमा जो है 21 से 24 है। आगे बात करेंगे, आगे आपको दिया गया है यहाँ पर इस फॉर्म की कब से डेट इसकी है चालू हो गई है साथियों। यहाँ से ये दिखा रहा है आपको कितना, ये आपकी डेट हो जाएगी 12/10/2024। कब से एप्लीकेशन बिंग है, यहाँ 12/10/2024 से, और इसकी फीस 0 रुपए है, आप देख सकते हो। और ये आपको कहीं भटकना इधर उधर नहीं, सरकारी result.com आप सभी लोग जानते हो वेबसाइट है होती है, उस वेबसाइट पर जाना है आपको। तीसरे नंबर पर ये ऐसा आपको मिल जाएगा लेटेस्ट जॉब वाले ऑप्शन में आपको तीसरे नंबर पर ये आपको दिखाई देगा पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है। तो वहां पर आपको दिखाई देगा, और ये मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन अफेयर्स एमसीए के द्वारा जारी किया गया है, प्राइम मिनिस्टर पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024, ठीक। आगे यहाँ पर दिया गया है मिनिमम एज 21 वर्ष है और मैक्सिमम 24 ईयर्स है, ठीक। तो ये आपको पता चल गया होगा। और टोटल वैकेंसी जो है 80,000 प्लस है, ठीक है, कितनी 80,000 प्लस यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं। अगर इसमें योग्यता की बात करें तो हमने अभी पहले ही बता दिया, 10th पास, 12th पास, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, और मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स मस्ट रीड द नोटिफिकेशन। इसके नोटिफिकेशन पर भी जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे दिया गया है 12 महीने, इसमें आपको 12 महीने का प्रमाण पत्र मिलेगा, और हर महीने का 5,000 रुपया, और प्लस में 6,000 रुपए, और तो टोटल आपका बन जाता है 6600 रुपए। कितना बन जाता है, 66,000, मतलब 66,000 रुपए बनता है आपका। तो ये हो जाएगा, यही चीजें इसमें सारी बताई गई हैं। अब आगे बात करेंगे कहाँ से भरेंगे। तो यहाँ से हमने वेबसाइट बता दी, और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो वहां पर आपको दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ लिंक मिल जाएगा आपको, इसमें क्लिक करना है। आप पहले अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद फिर लॉगिन करके उसमें सारी डिटेल्स भरेंगे, जो भी मांग रहा होगा आप फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होंगी। आप सभी लोग कमेंट करके ये बताएंगे, क्या ये युवाओं के लिए फायदेमंद है, क्या यह योजना युवाओं के लिए फायदेमंद हो सकती है। तो इस सवाल का आंसर
सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में जो भी जानकारी थी हमने आपको बता दी। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पिन करके बता दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।